our tunes. अरे ओ मायावती, जरा बाहर तो आना। अरे सुलेखा, तू और यहाँ आज अचानक से? अरे हाँ मायावती, मैं तो यहाँ तुझे बुलाने आई हूँ। बुलाने? पर कहाँ जाने के लिए बुलाने आई हो? मुझे लगा ही था तू भूल जाएगी। अरे तुझे याद नहीं, हम महिला मंडल की बात हुई थी कि आज के दिन हम एक साथ मिलकर उर्मिला के घर पर चलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खाएंगे और खूब गप्पे लगाएंगे। भूल गई क्या? अरे हाँ सुलेखा, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे माफ करना। पर आज मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी, मैं फिर किसी और दिन जाऊंगी। आज मुझे बहुत ही जरूरी काम है। अरे ऐसा भी क्या काम पड़ गया जो आज तू हमारे साथ नहीं जा पाएगी? असल में आज मेरी सालगिरह है और इसीलिए आज मेरे लिए बहुत विशेष दिन है और आज के दिन मैं अपने पति के साथ ही बिताना चाहती हूँ। मैं तो उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बना रही हूँ, इसीलिए आज मैं नहीं जा सकती। ओहो, क्या बात है मायावती, अरे ये बात तो बहुत ही खुशी की है। तब तो तेरा यहीं रहना बनता है। वैसे तू तो अपने पति के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बना रही है, लेकिन तुझे पता है कि तेरा पति तुझे सालगिरह पर क्या तोहफा देने वाला है? मेरे पति ने तो मेरी सालगिरह पर मुझे एक सोने का हार दिया था जो बहुत ही कीमती था। तेरा पति तो गरीब है, तेरा पति शायद हार नहीं दे सकता, पर कुछ अच्छा तोहफा तो देगा ही। हाँ, मुझे भी उन पर पूरा भरोसा है कि वो जरूर कुछ अच्छा ही लाएंगे। अरे इतनी भी उम्मीद मत रख मायावती, तुझे तो पता ही है ना कि वो गरीब है। तू भी किस गरीब के साथ प्यार कर बैठी। मैं होती तो ऐसे गरीब के साथ मैं तो कभी प्यार नहीं करती। छोड़, जो हो गया सो हो गया, हम कल मिलते हैं। और हाँ, बताना जरूर कि तेरे पति ने क्या तोहफा दिया है। जरूर कुछ उल्टा सीधा ही देगा। जो भी हो, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मायावती उदास चेहरे के साथ सिर हिला देती है। उसके बाद सुलेखा वहाँ से चली जाती है। लेकिन सुलेखा की बात को सुनकर मायावती को बहुत ही बुरा लगता है। उसे भी अपने पति की गरीबी बर्दाश्त नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ मायावती का पति रामू लकड़ियाँ काट रहा होता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मुझे कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है। आखिर आज इतना खास दिन जो है, आज मैं अपनी मायावती के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे जल्दी से ये लकड़ियां काट कर जमींदार को बेचनी पड़ेगी, जिससे मैं कुछ अच्छा खरीद लूंगा और वो आज बहुत खुश हो जाएगी। हाँ। इसके बाद रामू उन लकड़ियों को काटकर जाने लगता है और जाकर जमींदार को बेच देता है। अरे ये क्या रामू, धात तेरे की। अरे तू भी ना उच्च कोटि की लकड़ियों को नहीं पहचानता है क्या तू? हैं? ये कौन सी लकड़ियाँ लेकर आ गया? इतनी सारी लकड़ियाँ लाकर क्या फायदा, जब इसके इतने कम दाम मिलेंगे। क्यों भाई? ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? लकड़ियाँ तो लकड़ियाँ होती हैं। अब इसमें से मैं कैसे पता करूं कि कौन सी लकड़ियाँ कीमती हैं और कौन सी लकड़ियाँ सस्ती हैं? पेड़ में थोड़ी ना लिखा रहता है। आप भी। अरे क्या कहूँ, कैसे आदमी से पाला पड़ा। अरे भैया, मैंने तो तुझे पहले भी बहुत बार बताया है, तू भूल जाता है बार बार, तो मैं क्या करूँ। चल कोई बात नहीं, अब इसके जितने पैसे होते हैं वो तू ले ले। हाँ हाँ हाँ, लाइए। हैं? ये क्या है जमींदार जी? ये तो बहुत ही कम रकम है। जमींदार जी, आज तो मेरी सालगिरह है। इतने कम पैसों में मैं मायावती के लिए कोई तोहफा भी नहीं खरीद सकता। अरे थोड़ा तो ज्यादा पैसे दे दीजिए जमींदार जी। देख रामू, तूने जो लकड़ियाँ लाई हैं वो बहुत ही सस्ती वाली हैं और निम्न कोटि की हैं। अरे इसके तो इतने ही दाम मिलेंगे, ये भी मैंने बहुत ज्यादा दे दिए। इससे ज्यादा अगर मैंने दिया तो मेरा ही घाटा हो जाएगा, समझा? इसीलिए और नहीं दे सकता। लेना हो तो ले, नहीं तो जा। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो चलिए कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ। मैं इतने से ही काम चला लूंगा, अब कर भी क्या सकते हैं। जिसके बाद रामू वहाँ से निकल जाता है। अरे आज तो मेरा दिन ही खराब है। मैं अब तक लकड़ियों की पहचान ही नहीं कर पाता, जिस वजह से मेरी इतनी कम कमाई होती है। आज मेरी और मेरी पत्नी की सालगिरह है
और आज ही के दिन इतने कम पैसे मिले हैं। अब मैं इसमें से मायावती के लिए भला क्या ही खरीदूं, समझ ही नहीं आ रहा। रामू सोच सोच कर जा ही रहा था कि तभी उसे एक गजरा बेचने वाला मिल जाता है जो ताज़ा गजरे बेच रहा होता है। अरे वाह, मैं तो सोच ही रहा था कि मायावती के लिए आखिर क्या ले जाऊं, और ये देखो गजरा वाला मिल गया। चलो अब मैं ये गजरा ले जाता हूँ, इसे देखकर मायावती पक्का खुश हो जाएगी। हाँ। इसके बाद रामू गजरे वाले से गजरा खरीदता है और वहाँ से सीधे अपने घर चला जाता है, जहाँ पर मायावती उसका इंतजार कर रही होती है। अरे आप आ गए जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखिए मैंने आपके लिए कितने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए भोजन परोस देती हूँ। अरे बाप रे बाप, इतने पकवान। ए मायावती, अरे ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? तुमको तो पता है ना कि हम कितने गरीब हैं। हमारे लिए एक एक पैसा भी बहुत कीमती है, और तुम हो इतने सारे व्यंजन में पैसा बर्बाद कर रही हो। गजब है भाई। रामू की ये बात सुनकर मायावती के दिल को ठेस पहुंचती है और वो कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं जी? हमारी सालगिरह साल में एक ही बार तो आती है, और इतनी खुशी के अवसर पर मैं केवल 1 या 2 व्यंजन बनाऊं, ये अच्छा नहीं लगता है। क्या अब आप गरीब हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं इतनी खुशी के दिन को भी अच्छे से नहीं मनाऊं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम लोग गरीब हैं? ओहो, देखो मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ मायावती, पर मैं हमारे आने वाले भविष्य के लिए कह रहा था, क्योंकि हम जितने पैसे बचाएंगे भविष्य में उतना काम आएगा। अच्छा चलो खैर, ये सब छोड़ो और तुम ये देखो। तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ मैं, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। देखो 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 देखो। ऐसा क्या लाए हैं जी? कहीं आप मेरे लिए हार तो नहीं ले आए हैं? अरे मायावती, हमारी इतनी हैसियत कहाँ अभी कि तुम्हारे लिए हार खरीद सकें। अब हम तो तुम्हारे लिए ये देखो सुगंधित गजरे लेकर आए हैं। अय हाय 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 हाय, मन करता है कि बस इसको सूंघते ही जाएं। आहा। आज इतनी खुशी का दिन है, मैंने आपके लिए इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं और आप मेरे लिए ये सस्ता सा गजरा लाए हैं, और आपको लगता है कि मैं इस गजरे से खुश हो जाऊंगी? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? सुलेखा ने बिल्कुल सही कहा था, आप मेरे लिए कुछ उल्टा सीधा ही लेकर आएंगे। अरे नहीं नहीं मायावती, ऐसा क्यों कह रही हो? वो तो क्या है कि आज मैं गलत लकड़ियां काट कर जमींदार के पास ले गया, इसीलिए उसने मुझे बहुत कम पैसे दिए। अब उतने पैसे में बस ये गजरा ही आ पाया तो मैं क्या करता। मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा लेकर आता, लेकिन अब तुम समझ रही हो ना। अच्छा चलो तुम मायूस मत हो, मैं किसी और दिन तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा लेकर आऊंगा। हाँ, सालगिरह आज है तो मैं किसी और दिन तोहफा लेकर भला क्या करूंगी? बस अब बहुत हो गया है। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ आपसे और आपकी गरीबी से। अब मुझे ये गरीबी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं अपने पिता का घर छोड़कर आपके साथ भाग आई थी और मुझे मिला क्या? ये गरीबी से भरी जिंदगी। मैं अपने घर में कितनी आराम की जिंदगी जीती थी, मुझे कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर जिस दिन से मैंने आपसे शादी की तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। काश कि मैंने आपसे शादी ना की होती। ये तुम क्या बोल रही हो मायावती? तुम तो मुझसे प्रेम करती हो ना, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की है ना? यही तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैं नादान थी। मेरे पिता ने मुझे कितना समझाने की कोशिश की, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और इसीलिए आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब मुझे नहीं रहना आपके साथ। आपके साथ रहने से मेरी सहेलियाँ भी मुझे ताना मारती हैं। आप तो मेरे लिए एक अच्छा सा तोहफा तक नहीं ला पाते हैं। मैं व्यंजन बनाती हूँ तो उसमें भी आपको कटौती ही करनी होती है। इतनी गरीबी में जीने से अच्छा है कि मैं जीऊं ही ना। इसीलिए अब मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं 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 मायावती, तुम ये क्या कह रही हो? अगर तुम चली गई भाग्यवान तो मेरा क्या होगा? इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? देखो देखो माया, मैं गरीब हूँ, मैं मानता हूँ, पर मैं मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि तुम्हें ऐसी जिंदगी ना जीनी पड़े। बस मुझे कुछ महीनों की मोहलत दे दो, कोई ना कोई अच्छा काम जरूर करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। बस। आप इतने वर्षों में कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? अब मुझे आप पर तनिक भी भरोसा नहीं है और इसीलिए अब मैं जा रही हूँ। और हाँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो आपको मेरी कसम है कि आप मुझे जाने से नहीं रोकेंगे।
अरे पर मायावती। मैंने कहा ना आपको मेरी कसम है। उसके बाद मायावती गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रामू ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बेहद दुखी हो जाता है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये कैसे दिन दिखा रहा है तू मुझे मेरी जिंदगी में? एक मेरी पत्नी ही तो मेरा सब कुछ थी, तूने उसे भी मुझसे छीन लिया। मैं बचपन से ही गरीब था, लेकिन आज तक कभी भी इतने गरीब होने का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ खुश था और मुझे अपनी पत्नी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। पर अब तो वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? इसके बाद रामू बहुत ही परेशान हो जाता है और वो ये ठान लेता है कि वो कैसे भी करके अब पैसे कमा कर ही रहेगा और इसी गरीबी से बाहर निकल कर रहेगा। और इसके बाद वो सीधे जमींदार के पास फिर से चला जाता है।